सारे उत्तरी हिंदुस्तान में उथल पुथल मच रही है और ये यहाँ आसन जमाए बड़ी शांति से पुस्तक लिख रहे हैं। आइए आइए आइए। तात्या साहब, क्या लिखा जा रहा है? लिख रहा हूं। पुस्तक तो पूरी नहीं हुई लेकिन नाम पक्का कर लिया है। गुलामगिरी। कैसा नाम है? है तो अच्छा, पर काफी उग्र है। मैं उग्र नाम ही तो चाहता हूं। खैर छोड़िए, उत्तरी हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया? कानपुर और दिल्ली के इलाके में जबरदस्त विद्रोह हो गया है। अंग्रेजों की पलटनों के सैनिकों ने बगावत कर दी है। हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के राज का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हूं और कोई टिप्पणी नहीं? इससे बड़ी टिप्पणी की जरूरत भी नहीं है। अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह इसे भी कुचल देगा। सन 1822 से लेकर 46 तक महाराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा हर बार अंग्रेज ने दबा दिया। हो सकता है इस बार सफल हो। हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल यह उठता है कि अंग्रेज की जगह कौन लेगा? वही लोग ना जिन्होंने अपने हाथों अपना मुकुट अंग्रेजों को सौंप दिया था, देश को उसके चरणों में रख दिया था। विद्रोह और बगावत किस काम के अगर हमारा समाज नहीं बदलता? हजारों की संख्या में लोग शहीद होंगे, और क्या रखा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता, पुराना ढर्रा जैसे जात पात छुआछूत वगैरह कायम रहता है, तब तक अंग्रेज राज करे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज का सामना तभी किया जाए जब हमारे समाज के दोष समाप्त हो, लेकिन हमारा ये जो गेंडे की खाल वाला समाज है ना, उसमें थोड़ी तो सुगबुगी पैदा हो। हाँ, कहीं तो कुछ हिले चले, कम से कम ये तो महसूस करे कि दलदल से बाहर निकलना है। जब तक ये नहीं होता तब तक संघर्ष करने से क्या फायदा है? मैं ऐसी देशभक्ति का कायल नहीं हूं जो सिर्फ मानती है कि हमारा समाज भला चंगा है। अरे ब्रिटिश राज ने इस मुल्क में एक नई लहर दौड़ाई है। शिक्षा का विषय लो। क्या यह मुमकिन होगा कि सनातनी ब्राह्मण समाज हम पिछड़ी जात वालों के लिए पाठशाला खोलने दे? हाँ? हालांकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का राज हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। फिर भी अरे वाह, कोई मीटिंग चल रही है क्या? सभी मौजूद हैं जिनसे मिलना था। नहीं तख्ते साहब, हम लोग चलते हैं। हम लोग आए थे महज एक खबर देने, बात विवाद में बदल गई। ज्योतिराव का दूसरा नाम विवाद राव ही है। अच्छा चलो चलते अच्छा, हैं। नमस्ते। आइए आइए थत्ते साहब, क्या ख्याल है? बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े। हमारा तो झंझट पुराना ही है, लेकिन आज एक नई बात बतानी है। हाँ, आज थत्ते साहब मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गए थे। उनकी एक विधवा बहन है, उसी के किसी रिश्तेदार ने उसे फुसलाया और अब उसके गर्भ रह गया है। क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? वो ब्राह्मण है। लेकिन मैं आश्वासन दे आई हूं। ये कोई असाधारण समस्या नहीं है सावित्री, लेकिन सनातनी ब्राह्मण अपनी विधवाओं को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं देते तो ऐसा ही होगा। आखिर देह को कैसे नकारा जा सकता है? ये उन्हीं की अपनी बनाई हुई समस्या है। वो औरत बिल्कुल सकते में है, बुरी तरह से डर गई है। उनका कोई भरोसे का आदमी भी नहीं कि जिसके यहाँ प्रसूत हो सके। लेकिन वो लोग हमसे किस तरह की मदद चाहते हैं? क्या हम उसे यहाँ अपने घर ला सकते हैं उसकी प्रसूति के लिए? यहाँ? क्या हमने ब्राह्मणों को कम उकसाया है जो ये भी करें? अतः साहब, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। आप ही कहाँ करते हैं ना कि हमारे समाज में औरतों के साथ शूद्रों जैसा बर्ताव किया जाता है। अगर ये सही है तो क्या फर्क पड़ता है कि औरत ब्राह्मण है? आखिर उसे भी तो सिर झुकाकर ही सहना पड़ता है। वाह 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 वाह। सुना तत्ते साहब, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी में इतना दम है। हाँ के अलावा कह ही क्या सकता हूं अभी। मैं भाषण नहीं दे रही थी। मगर दे सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है। तत्ते साहब, आप कल ही काशीबाई को लाने का इंतजाम कीजिए। कल ही ले आता हूँ, अलग सुबह। मैं अंदर वाली कोठरी खाली कराती हूँ। अच्छा, मैं सुनो, अगर हम जगह पा जाए तो इन विधवा जैसी औरतों के लिए आसरा घर या अनाथालय नहीं खोल सकते? हाँ? आखिर ये गर्भवती औरतें कहां जाए? क्या कहते? मेरा तो कहना है कि इससे ज्यादा उनकी बड़ी सेवा नहीं की जा सकती। अगर हम ऐसा करते हैं तो कई विधवाओं को आत्महत्या करने से या भ्रूण हत्या करने से बचा सकते हैं। ठीक है,
पहले आप काशीबाई को यहाँ ले आइए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ।